1877 में एक भयानक अकाल पड़ा था। चलिए समझते हैं कि इसकी गूंज 2026 के लिए एक चेतावनी क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे 1877 की, फिर एल नीनो के साइंस की और जानेंगे कि ये आज हमारे लिए इतना अहम क्यों है। बात है साल 1877 की। ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक भयानक अकाल पड़ा और इसमें 2 करोड़ लोगों की जान गई। पर यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, ये एक ग्लोबल तबाही थी जिसने पूरी दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। तो इन सब त्रासदियों में कॉमन क्या था? वजह कोई जंग या बीमारी नहीं, बल्कि एक कुदरती घटना थी जिसे कहते हैं सुपर एल नीनो। और अब 140 साल बाद ये फिर लौट रहा है। अनुमान है कि 2026 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। तो आखिर ये एल नीनो है क्या? सीधी सी बात है, ये प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने से जुड़ा है। आमतौर पर हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ ले जाती हैं, लेकिन एल नीनो में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और सारा खेल बिगड़ जाता है। और इस गड़बड़ी का सीधा असर भारत के मौसम पर पड़ता है। नतीजा सूखा और भयानक गर्मी। लेकिन इस बार एक चीज अलग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान पहले ही बढ़ चुका है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले से गर्म कमरे में हीटर चला दिया हो, मतलब असर कई गुना ज्यादा होगा। तो 2026 में इस बढ़े हुए एल नीनो का असर भारत पर 4 स्तरों पर पड़ सकता है। सबसे पहला, मॉनसून का फेल होना। इससे देश की आधी से ज्यादा खेती पर सीधा खतरा मंडराएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा घर के बजट पर। खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। शहरों में तो एक और दिक्कत है, कंक्रीट गर्मी सोखकर रात में छोड़ता है, जिससे रातें भी खतरनाक रूप से गर्म हो जाती हैं। और तो और भारत में हीट वेव को आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता, मतलब पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं। ये एक और बड़ी समस्या को दिखाता है। हर 1 वर्ग किलोमीटर पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर जंगल कट रहा है, जबकि एक बहुत आसान और असरदार उपाय है। पेड़ अपने आसपास का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। पुराने पेड़ों को बचाना, एक दूसरे का ध्यान रखना और अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाना। इनमें सबसे जरूरी है पुराने बड़े पेड़ों को बचाना, क्योंकि नए लगाए गए पौधों में से ज्यादातर बच नहीं पाते। और आखिर में एक सवाल, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे उनके लिए गर्मी का मतलब क्या होगा? ये आज के फैसलों पर निर्भर करेगा।